सोचिए आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। नया फ्यूल आ गया है, गाड़ी की माइलेज घट रही है और जेब पर बोझ बढ़ रहा है। सवाल ये है, क्या ये बदलाव सचमुच देश का भविष्य है या आम जनता पर थोपा गया एक एक्सपेरिमेंट? देश भर में E20 फ्यूल यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का रोल आउट शुरू हो चुका है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीधे सीधे पेट्रोल लॉबी पर हमला कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलाया गया है ताकि लोग E20 को लेकर डर और शक में रहें। लेकिन असली विवाद आखिर है क्या? सरकार का दावा है कि E20 से देश को फायदा होगा, कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदूषण भी घटेगा। एथेनॉल गन्ने, मक्का और धान से बनता है, यानी खेती किसानी को भी सीधा लाभ होगा। लेकिन समस्या यह है कि एथेनॉल में ऊर्जा कम होती है, यानी गाड़ी की माइलेज घटेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2 से 5% तक गिरावट हो सकती है। पुराने वाहनों में तो इंजन और फ्यूल सिस्टम तक खराब होने का खतरा है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि नुकसान मामूली है और ऑटो कंपनियां पहले से ही नई गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बना रही है। आम आदमी के लिए ये वैज्ञानिक बहस नहीं बल्कि जेब का हिसाब है। पेट्रोल पहले से ही महंगा है, अब अगर माइलेज और गाड़ी की मेंटेनेंस भी प्रभावित हो तो खर्च और बढ़ेगा। वहीं किसान इस बदलाव को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं क्योंकि एथेनॉल की डिमांड सीधे उनकी फसलों से जुड़ी है। यहीं से टकराव शुरू होता है। गडकरी का दावा है कि पेट्रोल लॉबी नहीं चाहती कि भारत ऑयल से छुटकारा पाए, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या यह बदलाव बहुत जल्दी कर दिया गया? क्या लोगों से राय ली गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पॉलिसी पर्यावरण और किसानों के लिए है या फिर राजनीति और कॉर्पोरेट हितों के लिए? अब देश एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ स्वच्छ ऊर्जा और किसानों की खुशहाली का सपना और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ। तो सवाल यही है, E20 भारत का भविष्य है या जनता के लिए एक महंगा एक्सपेरिमेंट?